और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाएं ताकि फायदा, मैंने कहा नहीं कभी शेयर करनी, इस वीडियो के लिए आपको कह रहा हूं क्योंकि जरूरी वीडियो है ये थोड़ा सा। ये वर्तमान में हम पशुओं वगैरह हम हमारी कल्पना नहीं कर सकते, हमारी दैनिक आवश्यकता दूध दही छाछ सब पशुओं से मिल रही है। और वर्तमान में पशुओं के अंदर बहुत भयंकर रोग फैला हुआ है और उस रोग का नाम है लंबी स्किन डिजीज रोग। हो सकता है आपने नाम सुना होगा। यह लंबी स्किन डिजीज रोग जो कि एक वायरस रोग है, कैम्प्रीपॉक्सी या फिर जिसे कहते हैं नितलिंग वायरस, नितलिंग या कैम्प्रोपॉक्सी वायरस। देसी भाषा में, सीधा गांव की भाषा में बात करूं कि गांव के अपने बुजुर्गों को याद नहीं रहता तो गांव वाला सीधा याद रखो कि गांठियों रोग यानी गंठदार रोग, यानी पशुओं की गांठ हो जाती है, वही है गंठदार रोग जिसे हम कह सकते हैं। इस रोग को अगर हम बात करें थोड़ा सा बैकग्राउंड 2 मिनट में, ये रोग सर्वप्रथम जाम्बिया में मिला था 1929 के अंदर। फिर ऐसे होते हुए रूस होते हुए भारत, एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश में इसका 2019 में इसका केस मिला था। भारत के अंदर इसका केस 2019 में उड़ीसा के अंदर मयूरभंज में इसका केस मिला था, इस रोग का, गंठिया रोग का, गांठदार रोग का। तो इस केस में पिछले 16 महीने में भारत के 15 राज्यों में ये रोग फैल चुका है पशु के अंदर। यानी तेजी से वायरस रोग है तो फैलते फैलते, समय इतना ही कोरोना में लगा था, फैलते फैलते कभी ना कभी आप तक पहुंच ही जाता है, आपके आस पड़ोस गांव तक इस रोग पहुंच ही जाता है। जैसे कोरोना वायरस जो था डरते डरते 15, 16, 17 महीने बाद हमारे आस पड़ोस गांव तक पहुंच गया था। तो ये रोग भी मान के चलो कि पहुंच सकता है आपके गांव, आपके पड़ोस तक। ये रोग किसमें होता है? ये रोग पशुओं में होता है, गाय और भैंस के अंदर। विशेष रूप से ये गायों को प्रभावित कर रही है, भैंसों में भी देखा गया, इतना नहीं है जितना गायों के अंदर है, गायों में ये रोग ज्यादा देखा गया। अब बात यह आती है कि सर लक्षण क्या है। पहले हम देखें कि इस रोग के लक्षण क्या है। जैसे ही इस रोग के संपर्क में कोई पशु आए, सर संपर्क में कैसे आएगा, यानी फैलेगा कैसे, पहले ये देखना है। ये रोग फैलने का एक तो कारण होता है कि पशु दूसरे पशु के रोगी के संपर्क में आ जाए। दूसरा, ये आने के बाद मच्छर है, मक्खी है, इनकी वजह से ये रोग फैलता है। फैलने के बाद कुछ समय लगता है पशु के अंदर इसके लक्षण आने में। सबसे पहले जो लक्षण आएंगे वो गांठ बननी शुरू होगी इससे संबंधित। ये भी आजकल पैसे भी बहुत लगते हैं, भैंस लाएं, गाय लाएं, ऊंट लाएं। तो अब देखिए पहचान आपको बता दी गई है। अब गांठ बननी शुरू हुई तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे पिछली बार कोरोना में किसी को खांसी आ रही, टेंशन नहीं आ रहा, आपने खांसी है तो नहीं है, कभी कोरोना रही है कि नॉर्मल है। कई बार पशु में ऐसे भी गांठ हो सकती है। पहचान सीधी सी है, आपके गांव में किसी के ये हुआ और उसके बाद में किसी पशु के हो रहा है तो कंफर्म मान लेना आपके गांव में ये रोग आ चुका है पशु के अंदर। अब बचाव एक से दूसरे के हो रहा है तो मतलब कंफर्म आ चुका है, पहचान सीधी सी है। वो इसकी कोई जांच थोड़ी कराओगे। अब बात करने की इसका इलाज क्या। किसी भी वायरस रोग का इलाज ओनली फॉर इम्यूनिटी पावर होता है। जैसे कोरोना का क्या था, इम्यूनिटी पावर, हम लोग इम्यूनिटी की चीजें खा रहे थे तो वही इम्यूनिटी पावर। अब बात है कि पशुओं की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। पशुओं की इम्यूनिटी पावर ही जरूरी है। पहली बात सबसे अच्छा, अगर पशु के अंदर हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है, एक तो आप, क्योंकि ये एक त्वचा का रोग है जिसके अंदर पशु की खुजली आना, ये चीजें होगी, ये एक स्किन डिजीज रोग कह सकते हैं हम इसे। पहले अगर आपके नहीं भी आए तो भी आप ये काम कर सकते हो। क्या करना है, नीम की पत्तियां लाके और उसे पानी में उबालेंगे और उसके बाद पानी ठंडा हो जाए तो आप अपने पशु को इससे नहला सकते हो। अगर आपके पशुओं में नहीं आए तो भी ये प्रयोग कर सकते हो, ये नॉर्मल चीज होती है पत्तियां पशुओं को। ये जैसे हम लोगों की घाव हो जाता है, इसमें क्या होता है, पशु की गांठ बनेगी, घाव होगी, तो कई बार फिटकड़ी लगाते देखा होगा, प्रत्येक नाई जो है वो कटौती फिटकड़ी लगाता है। तो करना क्या है, आपको थोड़ी आधा किलो फिटकड़ी ले लें और लगभग 20-25 लीटर पानी यानी एक बाल्टी के बराबर पानी के अंदर उस फिटकड़ी को घोल लें। घोलने के बाद पशु को आप पूरे को नहला सकते हो क्योंकि इससे घाव वगैरह भरने के चांस, यानी पूरे पशु को उससे क्या करा दो, स्नान। ये होने के बाद वो नीम वगैरह तो ऐसे ही कर सकते हो। ये अगर पशु के हो गया तब आप क्या करना है, पहले तो ये प्रयोग करें आप। इसके बाद में तुरंत ही एक दूसरा प्रयोग करना है। क्या करना है, ये देने के बाद ये दूसरी खुराक जो कारगर बताई गई है, ये क्या है, बाजरी को आटो पीस ले, महीन भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोटा पशु के खाने लायक आप पीस सकते हो। उसमें 2 बड़ी चम्मच हल्दी डाल दो। उसके बाद में उसमें देसी घी, गाय का ही नहीं होना चाहिए, बहुत सारे गाय के रोग तो गाय को घी देने से ही हो जाते हैं। उसमें 50 से 60 ग्राम आप घी डाल दो। फिर उसको बना लो लोथा, यानी रोटी बनाने के लिए अगर सूखा है थोड़ा पानी भी डाल सकते हो, यानी ओसन लेवल, ओसन के 2 मोटी रोटी बनाओ। रोटी बना के भी सेको, सिर्फ एक साइड से सेकना है उस रोटी को, दोनों साइड से नहीं सेकना है। और वो आप अपने पशुओं को खिलाई, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी पशु की और बहुत अच्छा फर्क आना भी नजर आ जाएगा। ये जो इलाज है मैं कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन देसी इलाज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। मैंने गूगल वगैरह यूट्यूब पर देखिए, आपको ये देसी इलाज होता है और भी आप देख सकते हो, तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे।